आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बीमारी के बारे में। कोई हमसे प्रश्न करता है कि जी, तो मैंने टाइम यही लिया है 13 जुलाई 2025 12:43 पर मुझसे कोई प्रश्न करता है। इसका नियम ये होता है, अगर आपने मुझसे कोई बात पूछनी है तो आप मुझे फ़ोन कर देंगे। तो आपका जो फ़ोन आता है, किस टाइम आता है, वो टाइम नोट करके मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो जैसे मान लो मुझसे किसी ने प्रश्न किया है, आज की कुंडली है ये 13 जुलाई 2025 12:43 की है। मुझसे पूछता है जी, मुझे आज बीमारी के बारे में बताइए, मुझे कौन सी बीमारी है और बीमारी किस जगह पर है और कब तक ठीक होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको प्रश्न कुंडली के द्वारा आपको बता दूंगा। लगन कुंडली से देखने में बहुत समय लगेगा, उसमें बहुत धुनाभुनी करनी पड़ेगी, तब उसको हम निकाल पाएंगे। लेकिन प्रश्न कुंडली आपका एकदम सटीक जवाब देगी कि आपको बीमारी है या नहीं है तो किस भाग में है और किस हिस्से में है, दाहिने में है या बाएं में है। प्रश्न कुंडली आपको एकदम सटीक जवाब देगी, आपको बीमारी किस हिस्से में है, दाएं हिस्से में है या बाएं हिस्से में है और किस जगह पर है, और वो बीमारी लंबी है या छोटी है, ठीक होगी या नहीं होगी। इसका एक ही नियम है बीमारी के लिए कि हम किसी की जब बीमारी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि देशकांड कौन सा है। उस देशकांड के आधार पर भी हम बीमारी के बारे में बताते हैं। और सर्वप्रथम प्रश्न हमारा आता है, बीमारी हम कैसे देखेंगे। बीमारी हम देखते हैं छठे घर से। छठा घर बीमारी का होता है। इसका जो स्वामी होता है उसकी स्थिति हम दृष्टांत देखेंगे कि उसकी स्थिति दृष्टांत के अंदर क्या है, तब हम बता पाएंगे कि इसको बीमारी कैसे ठीक होगी। तो इसका दृष्टांत है 29.22। तो इसका है तीसरा दृष्टांत। हर दृष्टांत के लिए नियम अलग अलग बनाए गए हैं। नियम, अगर पहला दृष्टांत होता है तो हम यहाँ से देखेंगे। पहला दृष्टांत के लिए ये नियम है, ये नियम है कंठ से ऊपर। कंठ से ऊपर जो भी बीमारी होगी, किसी व्यक्ति का अगर पहला दृष्टांत है तो उसको बीमारी कंठ के ऊपर है, किस भाग में है वो हम षष्ठ से देखेंगे कि यह दृष्टांत में कहाँ गया। उसके बाद हम देखेंगे अगर दूसरे दृष्टांत में है, पहला दृष्टांत 10 अंश तक होता है, दूसरा 20 तक, तीसरा 30 तक। दूसरा दृष्टांत है तो उसकी बीमारी हम ये कहेंगे, इसकी बीमारी कंठ से लेकर के कमर तक के बीच में है। किस जगह है वो हमारा षष्ठ बताएगा कि दृष्टांत में कहाँ बैठा हुआ है और कौन से अंग में बीमारी है। नंबर 3, इसका मैंने बता दिया, इसका तीसरा दृष्टांत है तो इसको बीमारी कमर से नीचे पैर तक की है। और उसमें हम ये देखेंगे कि जो शनि महाराज हैं सचेत, वह तीसरे दृष्टांत में कहाँ पर, दृष्टांत में कहाँ बैठे हुए हैं। जैसे इसमें दृष्टांत में शनि महाराज बैठे हुए हैं 11 भाव में। तो 11 भाव में हम देखते हैं कि शनि महाराज हमारे जो हैं ये D1 है, षष्ठ के स्वामी हैं शनि। शनि महाराज हमने D3 में देखा, वो बैठे हैं 11वें भाव में। अब हम जाएंगे तीसरे दृष्टांत में कि 11वें भाव में क्या है। इसमें अंडाशय लिखा हुआ है, ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, यानी इनको बीमारी राइट हिस्से में अंडाशय में बीमारी है। ये हम ऐसे पता करते हैं इनके बीमारी के बारे में कि इनको बीमारी कहाँ पर है। तो मैंने ये आपको बीमारी के बारे में बता दिया है और आपको मैं बता रहा हूँ कि बीमारी को कैसे क्या
देखते हैं, वो बात मैं आपको सारी डिटेल में बता देता हूँ। तो ये नियम है बीमारी देखने के, इससे बीमारी का इलाज एकदम हमें पता पड़ जाएगा। अब ये तो इसके अंदर से बीमारी है और इसकी राशि शिशु राशि है, यानी इसका बीमारी ठीक हो जाएगी। जिसकी लगन में शिशु राशि होती है उसकी बीमारी पूरी पूरी ठीक हो जाती है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि इसमें केंद्र में और त्रिकोण में शुभग्रह बैठे हुए हैं, तो ये भी एक काम होने का सही बता रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि हम राइट और लेफ्ट कैसे देखते हैं। जैसे मैंने बताया लगन की डिग्री टोटल 30 होती है। अगर इसमें मान लीजिए लगन 8 अंश की को सूचित करता है, तो हम मान ले तो 8 से प्रथम देशकांड है तो कंठ से ऊपर है, तो इसकी देशकांड है 29, तो इसकी जो बीमारी है वो 30वें देशकांड में है। और 8 अंश के बाद कोई डिग्री आती है तो हम दाहिने भाग को ही बताएंगे कि इसकी बीमारी दाहिने भाग में है। ठीक है ना। अगर 8 अंश तक डिग्री लगन की है तो उसकी बीमारी जो है वो उल्टे हिस्से में है, लेफ्ट में। अगर 8 अंश डिग्री ऊपर है तो राइट साइड में इसकी बीमारी है। तो अब हमें चलते हैं यहाँ पर कि इसके 29.22 डिग्री है। छठे भाव के स्वामी हैं शनि D3 में कहाँ बैठे हुए हैं, 11 भाव में बैठे हुए हैं। अब हम 11 भाव में बैठे हुए हैं तो इसकी डिग्री है, मतलब ये दाएं हिस्सा बता रहे हैं। पहले मैंने बताया था, मैंने गलती कर दी, वो राइट साइड में लेफ्ट साइड में नहीं है, क्योंकि इनकी डिग्री जो है लगन की वो 29-22 है। 29-22 डिग्री जो होती है 8 अंश के बाद जो डिग्री होती है वह बीमारी बताती है कि दाहिने भाग में है। तो यहाँ देखा हमने शनि बैठे हैं 11 भाव में। फिर हम गए तीसरे देशकांड में, वो अंडाशय लिखा हुआ, इनके राइट साइड में अंडाशय में बीमारी है। इस तरह से हमें ये बीमारी के बारे में बताते हैं। तो ऐसे आप भी नियम लगा के सीख लें। मैं बहुत धीरे धीरे आपको बताता हूँ। आप ये चित्र आपके सामने हैं, ये बना लें। ये बनाने के बाद आपसे जो कोई प्रश्न करता है जहाँ तक, तो लगन की डिग्री देखें। लगन डिग्री देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा देशकांड है। 10 अंश तक है कंठ से ऊपर और 10 से 20 तक है कंठ से कमर के तक और 10 से 30 तक है तो कमर से पैर तक। और ये अगर डिग्री आपकी 8 अंश तक है तो लेफ्ट, और 8 से ऊपर डिग्री है तो राइट साइड में। ऐसे आप बीमारी के बारे में बताएंगे। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था व्यवसाय के बारे में, अब मैंने आपको बता दिया बीमारी के बारे में। बीमारी ऐसी देखते हैं, मैंने कई केस ऐसे लोग बताए हैं, वो बात एकदम सही बैठती है। इस तरह से आप बीमारी के बारे में देखेंगे और बीमारी का जो नियम है ऐसे ही लागू होता है। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।